यूक्रेन मजाक है रशिया के लिए। जी हाँ, यूक्रेन मजाक ही है रशिया के लिए। अगर रशिया चाहे तो एक दिन से भी कम के समय में पूरी जो यूक्रेन है उसको अपनी टेरिटरी में शामिल कर सकता है। एक दिन से भी ज्यादा का समय नहीं चाहिए रशिया को यूक्रेन को अंदर अपने मिलाने के लिए। इसलिए जो लोग भी सोच रहे हैं कि यूक्रेन अपनी मिलिट्री का पावर यूज करके रशिया से जीत जाएगा, तो ऐसा सपनों में भी नहीं होगा, क्योंकि रशिया से जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ एक ही दो कंट्री मिलकर यहाँ पे रशिया को हरा सकती है, बाद बाकी कोई भी जो कंट्री वर्ल्ड में वो रशिया से नहीं जीत सकती। इंडिया इतनी बड़ी आज के समय में सुपर पावर बनने जा रही है, हम लोग खुद रशिया से नहीं जीत सकते हैं, तो भला यूक्रेन कहाँ से जीतेगी। ग्लोबल सुपर फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से आज के डेट में जो सबसे पावरफुल कंट्री है वो है नन अदर देन यूएसए। यूएसए के जस्ट सेकंड नंबर पे है रशिया। चाइना के पास भी आज के समय में बहुत ही अच्छी मिलिट्री पावर है। उसके बाद आती है इंडिया की पोजीशन 4th नंबर पे। तो चाइना और इंडिया भी रशिया से लड़ ही नहीं सकते हैं, तो भला यूक्रेन जैसी छोटी कंट्री कैसे रशिया का मुकाबला करेगी। मिलिट्री बजट के भी अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूक्रेन का बजट काफी ज्यादा कम है रशियन फेडरेशन से, और रशिया अपने ही से सब अपनी हथियार बनाता है, जिसकी वजह से हथियारों के लिए भी वो किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है नहीं। यूक्रेन की मिलिट्री बजट सिर्फ 5.4 बिलियन यूएस डॉलर है, और वहीं रशियन फेडरेशन की मिलिट्री बजट 62 बिलियन डॉलर है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि यूक्रेन से 12 गुना ज्यादा मिलिट्री बजट है अकेले रशिया का। चाइना की मिलिट्री बजट रशियन फेडरेशन से ज्यादा है, और इंडिया की मिलिट्री बजट लगभग रशिया के आसपास ही है, लेकिन फिर भी चाइना और इंडिया के पास भी अभी भी इतनी ताकत नहीं हुई है कि वो रशिया का मुकाबला कर सके। सिर्फ एक ही कंट्री है आज के समय में जो कि रशिया का मुकाबला अकेले कर सकती है, वो है यूएसए। और यूरोपियन यूनियन अगर एक साथ मिलकर आए तब जाके रशिया का वो मुकाबला थोड़ी बहुत कर सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चांसेस है कि रशिया भी जीत जाए यूरोपियन यूनियन से अकेले ही। रशिया के पास 11 लाख से भी ज्यादा सैनिक है, मतलब एक्टिव पर्सनल है, और वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 2.5 लाख है। टैंक्स की बात की जाए यानी तोपों की बात की जाए तो यूक्रेन के पास 2105 टैंके हैं, और वहीं रशिया के पास 12,000 से भी ज्यादा टैंके हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं बैठ रहा। लगभग 6 गुना ज्यादा टैंक्स है रशियन फेडरेशन के पास। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के बारे में बात की जाए जिसमें कि गोली वोली आर पार नहीं होती है, तो रशियन फेडरेशन के पास लगभग 26,000 से ज्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, और यूक्रेन के पास है लगभग 7,000। तो लैंड फोर्सेस में कोई भी मुकाबला नहीं है रशिया और यूक्रेन के बीच में। और वहीं एयर फोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोई मुकाबला नहीं होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि रशियन फेडरेशन के पास 5,500 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट है, और वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ है 326। तो जी हाँ, 326 एयरक्राफ्ट है यूक्रेन एयरफोर्स के पास। जहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या यूक्रेन के पास सिर्फ 70 है, और वहीं रशियन फेडरेशन के पास लगभग 800 फाइटर एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट यूक्रेन के पास एक भी नहीं है, लेकिन रशिया के पास 800 से भी ज्यादा है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो यूक्रेन एयरफोर्स का कोई भी मुकाबला नहीं है रशियन एयरफोर्स के सामने। और नेवी की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई भी टेरिटोरियल वाटर नहीं जिसकी वजह से वाटर में डिस्प्यूट हो। यहाँ पे सिर्फ रशिया को जरूरत पड़ेगी अपनी लैंड फोर्सेस की और हल्की फुल्की एयरफोर्स। और फिर भी अगर मान लीजिए कभी किसी दूसरे महासागर में अगर रशिया और यूक्रेन के नेवी के आमने सामने होती है, तब भी यहाँ कोई मुकाबला नहीं होगा यूक्रेन और रशिया, क्योंकि नंबर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रशियन नेवी जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट नेवी है। तो ये तो बात हो गई यूक्रेन और रशिया के मिलिट्री पावर की, लैंड फोर्सेस और एयर फोर्सेस की। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है जिसकी वजह से रशिया से कोई और कंट्री लगना नहीं चाहती है, मतलब दूरी रहती है, वो ये है कि रशिया एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। जहाँ यूएसए के बाद यानी अमेरिका के बाद सेकंड वो कंट्री थी वर्ल्ड की जिसने कि न्यूक्लियर बम बना लिया था, मतलब परमाणु बम बना लिया था। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा परमाणु बम अकेले रशिया के पास है। वैसे रशिया और यूएसए के पास अकेले वर्ल्ड के 90% से भी ज्यादा न्यूक्लियर बम है। यही दोनों कंट्रीज के पास आज के समय में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है। कहाँ इंडिया के पास लगभग 100-150 के बीच में परमाणु बम है, फ्रांस के पास लगभग 200 से 300 के बीच में परमाणु बम है, चाइना के पास भी 300 के आसपास परमाणु बम है। मतलब जितनी भी सब कंट्रीज है सबके पास 500 से कम ही परमाणु बम है, लेकिन अकेले रशिया के पास 5,000 से भी ज्यादा परमाणु बम है। और रशिया के बाद जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड वाली कंट्री है वो है यूएसए। तो यूएसए और रशिया के पास अकेले मिला के वर्ल्ड की 90% से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड से मतलब परमाणु बम है। तो इसलिए ये दोनों कंट्री कभी भी आमने सामने एक साथ नहीं आती है, क्योंकि पता है इन दोनों को भी, क्योंकि इन दोनों ही कंट्रीज को पता है कि एट लास्ट अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो इनके पास इतना परमाणु बम है, इतना इन लोगों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेसिटी है कि पूरी जो दुनिया है वो कम से कम 10 से 20 बार फट जाए। और रशियन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी क्लियर कर दिया है कि वो लोग कोई भी मिलिटरी सपोर्ट नहीं करेंगे यूक्रेन की, रशिया अगर इन्वेजन करता भी है तो। सिर्फ यहाँ पे यूएसए क्या करेगा कि रशियन इकोनॉमी पे हैवी सैंक्शंस लगाएगा, जिसकी वजह से जो बाइडेन के अकॉर्डिंग रशिया की जो इकोनॉमिक बैकबोन है वो टूट जाएगी। तो ऐसा जो बाइडेन का कहना है। अब पता नहीं यूएस कितना सैंक्शन लगाता है और उसका क्या रिजल्ट्स होगा, वो तो आने वाले फ्यूचर में हम लोग देख ही लेंगे। और हमारे प्यारे भारत के बारे में बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया हमेशा न्यूट्रल बना रहा है। जब जब बड़े बड़े देशों की लड़ाई हुई है, तो चाहे वो कोल्ड वॉर में हो, वर्ल्ड वॉर 2 में हो, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहता है। इंडिया किसी का भी ना एलाई बनता है, ना ही किसी के सपोर्ट पे जाता है, ना ही किसी के अगेंस्ट में आता है। तो रशिया के अगेंस्ट में इंडिया ने कोई भी टिप्पणी नहीं की, या फिर रशिया के सपोर्ट में अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है यूक्रेन के मामले में। यूएसए पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया से प्रेशर दिलवाया जाए रशिया को, कि रशिया को पीछे हटवा लिया जाए यूक्रेन से इन्वेजन करने के लिए। लेकिन इंडिया यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट जाएगा नहीं, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि रिलायबल पार्टनर कौन है। अमेरिका ने हमेशा इंडिया को धोखा ही दिया है, लेकिन रशिया ने हमेशा अकेले इंडिया का साथ दिया। भले और कोई देश दे चाहे ना दे, लेकिन अकेले हर मौके पर रशिया ही ने साथ दिया। चाहे वो 1971 का युद्ध हो, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, हमेशा इंडिया को जब भी आर्म्स की जरूरत
जरूरत पड़ी, जब भी बहुत बड़े बड़े हथियारों की जरूरत पड़ी, हमेशा ने रशिया खुल के हथियारों की सप्लाई की है इंडियन मिलिट्री को। तो इसीलिए रशिया के अगेंस्ट में इंडिया तो कुछ करेगा नहीं, और वहीं यूएस के भी अगेंस्ट में नहीं जा सकता कि यूएस को ही बोल दे कि भाई तुम चुप रहो, रशिया को जो करना है करने। तो यूएस के भी अगेंस्ट में नहीं जा सकता इंडिया कंप्लीटली, क्योंकि अभी चाइना को काउंटर करने में यूएसए की भी हेल्प चाहिए इंडिया को। तो इसलिए इंडिया अपनी जो पुरानी वाली पोजीशन है 90s के समय की, उसी को मेंटेन रखेगा। इंडिया एकदम न्यूट्रल रहेगा, किसी के भी सपोर्ट में ना आ जाएगा और ना ही किसी के अगेंस्ट में बोलेगा। तो यही फ्रेंड्स था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि रशिया यहाँ पे सिर्फ इंतजार कर रहा है, सिर्फ अपनी डिमांड्स को रख रहा है। अगर चाहे तो एक दिन से भी कम के समय में वो पूरे यूक्रेन को आराम से इन्वेट कर सकता है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।